हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ में जिसका नाम है मानव के रक्त समूह। मानव में जो रक्त समूह है उसको अपन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आपने नाम सुना होगा कि मानव में जो रक्त समूह है वो होता है ABO। इसको अपन क्या बोलते हैं? ABO रक्त समूह है। क्या बोलते हैं? ABO रक्त समूह के नाम से इसको अपन जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि अपन पढ़ते हैं मानव में जो रक्त समूह है वो या तो ए होगा या बी होगा या ओ होगा या ए बी होगा, तो अपन ने इसको साथ रख दिया। अपन को रक्त समूह पढ़ने से पहले अपन को कुछ चीजें ध्यान होनी चाहिए, जैसे कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, सेल्फ एंटीजन क्या है। यदि अपन को ये चीज समझ में आ जाएगी तो अपन ब्लड ग्रुप को आसानी से समझ पाएंगे। तो पहले अपन बात करते हैं, कुछ टर्म है अपने पास में जिसमें से एक होती है एंटीजन। एक क्या है अपने पास? एंटीजन। एक अपने पास होती है एंटीबॉडी और तीसरे अपने पास क्या होती है? सेल्फ एंटीजन। ये चीज आपने देखी होगी या सुनी होगी कुछ कुछ। जैसे मैं बात करूं एंटीजन, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं प्रतिजन। इसको अपन बोलते हैं हिंदी में प्रतिजन। इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी, ये प्रतिरक्षा। और इसको बोलते हैं अपन स्व प्रतिजन। ये तीन चीज है जो अपन समझने के बाद ब्लड ग्रुप को इजीली समझ पाएंगे। सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि एंटीजन क्या है, तो एंटीजन कोई भी फॉरेनर पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल का मीन्स होता है ऐसा कण जो अपनी बॉडी में नहीं था बट बाहर से अपनी बॉडी में आ चुका है। उस पार्टिकल को ही अपनी बॉडी क्या नाम दे देती है? एंटीजन नाम दे देती है। जैसे मैं बात करूं कि अपने शरीर में बैक्टीरिया प्रवेश कर रहा है या अपने शरीर में वायरस प्रवेश कर रहा है जो एक रोगजनक है, जो भी रोगजनक है या कोई भी ऐसा पार्टिकल जो बॉडी का नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी? उस पार्टिकल को पहचानेगी कि यार अपनी बॉडी का है या नहीं है। यदि अपनी बॉडी का नहीं होगा तो बॉडी की उसके प्रति क्या करेगी? रिएक्शंस करेगी, जैसे इम्यून सिस्टम उसके प्रति एक्टिव हो जाएगा। तो जो भी बाहर वाला पार्टिकल है जिसके कारण से अपना इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, उन सभी पार्टिकल्स को अपन क्या नाम दे देते हैं? एंटीजन कह देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एंटीजन ये क्या होता है? ये बाह्य पार्टिकल है। ये क्या है? बाह्य कण है जिसके अगेंस्ट अपनी बॉडी क्या बनाती है? प्रतिरक्षा बनाती है। प्रतिरक्षा बनाती है या बनाना। बॉडी क्या करेगी? इसके अगेंस्ट में प्रतिरक्षा बनाएगी, यानी कि एक इम्यून रेस्पॉन्स देगी। अपन यदि इंग्लिश में बात करें, यदि एनसीईआरटी की लैंग्वेज को मैं वहां पे शो करूँ तो वो वहां दे रखा कि ऐसा कोई फॉरेनर पार्टिकल जिसके एंटर होने की वजह से बॉडी इम्यून रेस्पॉन्स देती है, यानी कि अपना इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। ऐसे पार्टिकल को मैं क्या बोलूंगा? एंटीजन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्यून रेस्पॉन्स। जिस पार्टिकल्स के अगेंस्ट बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स देती है उन सभी पार्टिकल्स को अपन एंटीजन। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल इसकी मैं बात करूं, अपने जो बैक्टीरिया है यानी कि जीवाणु जो होता है अपनी बॉडी में जाएगा तो बॉडी क्या करेगी? उसके प्रति प्रतिरक्षा बनाएगी। तो ये भी अपने लिए क्या हो गया? एक फॉरेन पार्टिकल हो गया बाहर से, यानी कि एक एंटीजन है। जैसे अपन बात करें एलर्जी होती है, अब अपने देखा होगा कि अपन बाहर धूप में जाते हैं या धूल के कण जा रहे, अपन धूल के कण है वहां पे अपन जा रहे हैं या सांस ले रहे हैं, तो अपन को अचानक से छींक आती है, खांसी चलती है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अपनी बॉडी में बाहर से कोई पार्टिकल गया और बॉडी ने उसके प्रति क्या दिया? इम्यून रिस्पॉन्स दिया, जिसकी वजह से अपन को, यानी कि वो बॉडी कह रही है कि इसको वापस बाहर निकाल दे। तो अपन छींकते हैं या खांसते हैं तो वो अपना क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि एक एंटीजन के बॉडी में प्रवेश करने के बाद में अपने हुआ है। ये तो था अपना क्या? एंटीजन, जो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो अपने पास है एंटीबॉडी। क्या है? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या है? एंटीजन जब बॉडी में प्रवेश करता है तो अपनी बॉडी उस एंटीजन से लड़ने के लिए क्या करती है? कुछ केमिकल सीक्रेट करती है ताकि वो उस एंटीजन को किल कर सके, मार सके, यानी कि एंटीजन अपनी बॉडी को हार्म ना कर सके। तो बॉडी जो सीक्रेट करी अगेंस्ट में, एंटीजन के अगेंस्ट में, उसी को अपन क्या नाम दे देते हैं? उसको अपन एंटीबॉडी कह देते हैं। यानी कि एंटीजन के जो अगेंस्ट जो बॉडी सीक्रेट करती है उसको किल करने के लिए वो अपना क्या होता है? एंटीबॉडी।
तो ये क्या है, एंटीजन को किल करने वाला, अपन इसे बोल सकते हैं एंटीजन को किल करने के लिए बॉडी क्या करती है, इसको स्त्रावित करती है, यानी कि सिक्रेट करती है। ये क्या था अपना एंटीबॉडी। आपने नाम सुना होगा कि जो अपनी एंटीबॉडी होती है बॉडी में, जो इम्यून सिस्टम जो सिक्रेट करता है वो वाई शेप का होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता था कि एंटीबॉडी किस शेप की होती है, तो वाई शेप होती है, आपको ध्यान रखनी है वाई शेप। इसका जो आकार है वो कैसा होता है, वाई आकार का होता है, ये अपन को ध्यान रखना है। थर्ड चीज जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप को पढ़ने के लिए, वो होता है सेल्फ एंटीजन। सर ये सेल्फ एंटीजन क्या है, जो सेल्फ एंटीजन होता है वही अपना ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो सेल्फ एंटीजन होता है वही अपना क्या होता है, ब्लड ग्रुप। सबसे पहले अपने यहाँ जो एंटीजन पढ़ा, इसके बारे में एक चीज और बताऊं कि ये होता कहाँ पे, ये अटैक कहाँ करता है। तो ध्यान रखना, जो एंटीजन होता है वो हमेशा अपने आरबीसी के ऊपर जाके अटैक करता है, आरबीसी पर। लाल रक्त कणिकाएं जिनको आप बोलते हो, रेड ब्लड कार्पासेल्स जिनको अपन बोलते हैं, उसके ऊपर कौन रहता है, एंटीजन। ये भी क्वेश्चन आता है कि एंटीजन किसके ऊपर रहता है, एंटीजन हमेशा किस पे होगा, आरबीसी के ऊपर। नेक्स्ट में बात करूं कि जो एंटीबॉडी है वो कहाँ होगी, तो ये हमेशा किस में होगी बच्चों, प्लाज्मा के अंदर होगी। किस में होने वाली है, प्लाज्मा में। एंटीबॉडी प्लाज्मा में होगी, एंटीजन आरबीसी पे होगा। अब अपन बात करें सेल्फ एंटीजन की, तो मैं यदि बोलूं कि सेल्फ एंटीजन अपनी बॉडी का ही एंटीजन होता है, यानी कि बाहर से नहीं आता, ये अपने पेरेंट्स से अपन को मिलता है, जैसा पेरेंट्स के पास में होगा वैसा ही अपने पास होगा। तो इस एक ऐसा एंटीजन है जो अपने पास ऑलरेडी होता है, और वो ही एंटीजन अपना ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो मैं लिखूं कि ये क्या है, ये अपने लिए हार्मफुल नहीं है, ये वाला हार्मफुल था, ये अपने लिए अभी हार्मफुल नहीं है, यानी कि अपनी बॉडी में जो है वो वाला अपने लिए हार्मफुल नहीं है। तो मैं लिखूं ये अपने स्वयं की बॉडी का होता है, यानी कि शरीर में मौजूद होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। और यदि मैं बात करूं जो सेल्फ एंटीजन है ना, ये सेल्फ एंटीजन ही अपना ब्लड ग्रुप होता है। मैंने क्या बोला, आपको कोई पूछे कि ब्लड ग्रुप क्या है, तो ब्लड ग्रुप सेल्फ एंटीजन होता है। क्या होता है, सेल्फ एंटीजन। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि यही अपना क्या है, ब्लड ग्रुप है, सेल्फ एंटीजन ही ब्लड ग्रुप है। अब अपन को समझ में आ गया होगा कि फिर आप बताओ सर कि सेल्फ एंटीजन कौन कौन से हैं। तो सेल्फ एंटीजन अपने ए हो सकता है, अपना बी हो सकता है, और ओ हो सकता है। क्योंकि ये दोनों यदि एक साथ आ जाएंगे तो ये ए भी हो जाएगा आगे जाके। तो आप चाहो तो ए बी को भी ऐसे लिख सकते हो। वैसे मेन तो ये दो ही है, क्योंकि दोनों के मिक्सर से ये भी बना है। तो ये अपने सेल्फ एंटीजन होता है, और ये सेल्फ एंटीजन ही डिसाइड करता है कि अपना ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस सेल्फ एंटीजन को लेके कि सेल्फ एंटीजन का अपने ब्लड के साथ में, जो ब्लड ग्रुप है उसके साथ में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अपन इसको समझते हैं। ओके, तो अपन बात करें सेल्फ एंटीजन की, अपन यहाँ पे बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे हैं, सेल्फ एंटीजन। ये सेल्फ एंटीजन क्या है, तो मैंने बोला कि सेल्फ एंटीजन बराबर ब्लड ग्रुप, ये क्या है, ब्लड ग्रुप है। अब मैंने बात की कि जो सेल्फ एंटीजन था वो अपने पास क्या है, एक ए था, एक बी था, एक ओ था, और एक ए बी था। ओके, ये था। अब इस सेल्फ एंटीजन क्या है, कि सेल्फ एंटीजन अपना किसी ना किसी जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। कोई ना कोई जीन होगा जो अपने पेरेंट्स से अपनों को मिलेगा, और उसकी वजह से अपनी बॉडी में ये सेल्फ एंटीजन आएगा। तो ध्यान रखना कि जो अपने ब्लड ग्रुप के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है ना, वो होता है मल्टीपल एलील्स वाला। कैसा, मल्टीपल एलील्स वाला। अब इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा, कि जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो जीन है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो जीन है वो कैसा होगा, मल्टीपल
एलिल्स वाला। थोड़ा सा जेनेटिक्स का टॉपिक है, ये एलिल्स क्या है मैं थोड़ा सा बताऊंगा, कभी अपनी जब जेनेटिक्स की क्लास में एलिल्स का जो टॉपिक आएगा वहां इसको आप अच्छे से देख लेना। मेरी बात करूं जो एलिल्स है तो कॉन्सेप्ट नॉर्मली बताऊं को एक जीन के दो एक जो जीन है उसमें दो उसके वैकल्पिक रूप होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मेंडल वाला आपने कि एक प्लांट की हाइट के लिए बड़ा टी, तो एक जीन में जो दो वैकल्पिक रूप दिख रहे हैं ना ये एलील होते हैं। नॉर्मली एक जीन के दो एलील होते हैं, बट अपने ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने वाला जो जीन है उसके एलील दो से ज्यादा होते हैं। उसके एलील दो से ज्यादा होते हैं तो सर कितने होते हैं तो वो तीन होते हैं। कितने होते हैं तो वो तीन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आई ए, एक होता है आई बी और एक होता है आई जीरो। ये अपना एक जीन है जो क्या बनाता है ब्लड ग्रुप बनाता है। और इस ब्लड ग्रुप बनाने वाले जीन के पास में एलिल्स की संख्या कितनी है? तीन। इसलिए बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप बनाने वाले जो जीन है उसके पास में उसको अपन मल्टीपल एलिल्स बोलते हैं, यानी कि दो से ज्यादा हो रहा है तो वो मल्टीपल हो गया, यानी कि बहुविकल्पी जिसको अपन बोल सकते हैं। अब ये ब्लड ग्रुप को बनाने वाले जो जीन है इनमें से कोई दो जाएगा एक जनरेशन में और एक ब्लड ग्रुप क्रिएट करेगा। इसका भी अपन बात करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप कौन सा जीन कौन सा ब्लड ग्रुप क्रिएट करेगा। तो अपन को इतना पता चल गया कि या तो वो ब्लड ग्रुप ए बनेगा या वो बी बनेगा या ओ बनेगा या दोनों ए वाला जीन और बी वाला दोनों साथ आ गया तो ए बी बनेगा। तो मैंने पहले ही यहाँ पे शो कर दिया कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप यानी कि या ब्लड ग्रुप किससे बनेगा? सेल्फ एंटीजन से। तो सेल्फ एंटीजन बनाने वाले जीन जैसे जाएंगे वैसे बनेंगे। तो मैंने पहले लिख दिया कि या तो वो ए होगा या बी होगा या ओ होगा या ए बी होगा। अब देखना ये मैंने क्या लिखा सेल्फ एंटीजन, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ क्योंकि सेल्फ एंटीजन ही क्या होता है ब्लड ग्रुप होता है। तो यहाँ मैं लिख दूँ कि सेल्फ एंटीजन या इसी को मैं लिख दूँ कि ये क्या है ब्लड ग्रुप है। अब देखना अब ये सेल्फ एंटीजन जैसा होगा वैसा ही ब्लड ग्रुप होगा। तो अब मैं बात करूँ कि यदि आपके आरबीसी के पास में, यहाँ मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि जैसे कि ये आपका आरबीसी है, क्योंकि मैंने पहले ही बात कर ली कि जो एंटीजन होता है वो आरबीसी के सरफेस पे होता है। यदि आपकी इस आरबीसी के ऊपर ए वाला एंटीजन बैठा है ऐसे ये वाला, तो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा हो जाएगा? ए हो जाएगा। वही मैं बात करूँ कि यदि आपकी आरबीसी जो है उसके ऊपर बी वाला एंटीजन बैठा है ऐसे, तो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा हो जाएगा? बी वाला। थर्ड में बात करूं आरबीसी की, इसको एक बार मैं छोड़ देता हूँ, नीचे चलते हैं पर इस वाले पे। इसकी जो आरबीसी है आपके पास इस पे आपको ए वाला भी दिख जाए बी वाला भी दिख जाए, जैसे ए वाला दिख जाए बी वाला दिख जाए, ऐसे दोनों टाइप के यदि आपको एंटीजन दिख रहे हैं तो वो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ए बी वाला। ओके केस में क्या होता है ना तो आपके पास ए एंटीजन होता है, लेकिन ना तो आपके पास ए वाला होगा और ना ही आपके पास बी वाला होगा, यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके पास आप उससे की आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं देखने को मिलता, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? ओ बोलते हैं, इसको जीरो बोलते हैं, अपन नॉर्मली ओ बोलते हैं तो ओ ब्लड ग्रुप्स का नाम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूं कि एंटीजन, एंटीजन आपको समझ में आ गया कि यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओ है तो इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो नन, नो लिख दिया मैंने। और इसके पास क्या है? इसके पास ए भी होगा और इसके पास में बी भी होगा। यहां तक समझ में आ गया? अब एंटीजन है तो एंटीबॉडी भी होगी। यदि एंटीजन है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडी भी होगी ताकि वो मेंटेन करके रखे अपनी चीज को। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी की अपन बात करें, एंटीबॉडी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं कि बताओ कि किसी जो व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप यदि ए है तो बताओ उसके पास एंटीबॉडी क्या होगी? तो एंटीबॉडी एंटी होगी, उसके रिवर्स होगी। जैसे यहाँ ए है तो यहाँ पे बी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूं कि जैसे इसकी एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। इसको या तो छोटा बी लिख दो या आपको लिखना है तो ऐसा लिखो कि एंटी बी। ये दो तरीके हैं। यदि आप डायरेक्ट लिख रहे हो तो इसको छोटे बी में लिखना है, यानी कि छोटे अक्षर में लिखना है, और यदि आपको बड़े में लिखना है तो एंटी लगा के लिखना, ताकि आप लोग को पता चले कि ये एंटी, इसके एंटी ये वाला है। ओके, नेक्स्ट अपन बी की बात करें तो बी में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, या वही तरीका की एंटी ए आ जाएगा। अब यहाँ बात करें कि सर इसके पास में क्या होगा? ए बी वाले जो अपने पास ओ ब्लड ग्रुप है इसके पास में एंटीजन क्या हो, एंटीबॉडी क्या होगी? तो इसके पास में एंटीजन कोई भी नहीं है, यानी कि ए वाले के रिवर्स में बी आ रहा है, यानी कि विपरीत बी आ रहा है, बी वाले के विपरीत ए आ रहा है, तो यहाँ पे तो दोनों ही नहीं है। इसका मीन्स यहाँ पे एंटीबॉडी दोनों होगी,
यदि एंटीजन कोई भी नहीं तो एंटीबॉडी दोनों होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं AB के पास, AB के पास दोनों है तो इसके रिवर्स वाले दोनों यानी कि उसके विपरीत वाले दोनों नहीं आ सकते, क्योंकि यदि एंटीजन के पास एंटीबॉडी आ जाती है उसको मारने के लिए तो वो क्या हो जाएगा, किल कर देगी उसको। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे B भी आ जाए और A भी आ जाए तो ये इसको मार देगा और ये इसको मार देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ A के पास में B है तो A वाला B वाले को नहीं मार सकता, यानी कि सेम को मारेगा। जैसे A के पास में कभी भी एंटीजन ब्लड के पास में यदि एंटीबॉडी बी ए चली गई ना तो वो ब्लड का थक्का बन जाएगा, वहां पर वो ब्लड सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए कभी भी देखना अपने हॉस्पिटल में जब ब्लड ग्रुप अपन को ब्लड चढ़ाया जाता है तो सेम ब्लड ग्रुप को ही देखा जाता है। जैसे ऐसे नहीं है कि ए वाले को बी का दे दिया, क्योंकि ए वाले को बी वाला का दे दिया ना तो उसके पास में एंटीबॉडी है जो इस ए को किल कर देगी, इससे ये बंदा मर सकता है। तो सेम ब्लड ग्रुप ही चढ़ाया जाता है हमेशा। यहाँ पे क्या होगा इस कंडीशन में, क्योंकि एंटीबॉडी भी सेम आ गई कि ए वाली भी आ गई बी वाली भी आ गई तो ये बंदा मर जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है, ये वाला है। आशा करता हूँ कि आपको शायद यहाँ तक समझ में आया होगा जो मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप क्या है, सेल्फ एंटीजन ही ब्लड ग्रुप होता है, और जो जैसे ही अपना ब्लड ग्रुप है उसमें ऐसा ही एंटीबॉडी होती है, सेल्फ एंटीजन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसके विपरीत क्या होगी वहां पे, एंटीबॉडी होगी। समझ में आया। अब अपन बात करते हैं कुछ इसमें से डाटा निकाल के कि कौन किसको ब्लड दे पाएगा, वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। ओके, जैसे मैं बात करूं कि अपन सिंपली बात करें कि एक तो ओ ब्लड ग्रुप है अपने पास, एक ए बी ब्लड ग्रुप है। जो ओ ब्लड ग्रुप है ना ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, यानी कि ये सार्वत्रिक दाता होता है। क्या होता है, सार्वत्रिक दाता होता है। इसको सार्वत्रिक दाता क्यों बोला, क्योंकि इसके पास में कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो इसका ब्लड अपन किसी को भी चढ़ा देंगे उसमें एंटीजन यानी कि कोई फॉरेनर पार्टिकल नहीं जाएगा जिससे उसके बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए जो ओ ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। सेकेंड अपन बात करें ए बी वाला, ए बी जो ब्लड ग्रुप है ये किसी से भी ब्लड को ले सकता है, तो ये सार्वत्रिक ग्राही है, यानी कि इसको तो अपन बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, जो ए बी होता है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, ये किसी से भी रिसीव कर सकता है ब्लड को। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका कॉन्सेप्ट भी ये है, इसका रीजन भी ये है कि ये क्यों दाता होता है, तो इसका रीजन ये है कि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए ये क्या होता है, दाता होता है। और ये ग्राही क्यों होता है, क्योंकि इसके पास में दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, दोनों एंटीजन उपस्थित, इसके पास दोनों एंटीजन उपस्थित होने की वजह से ये क्या होता है, ग्राही होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने सुना होगा कि सर आपने वो तो बताया नहीं कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है या नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो RH के ऊपर डिपेंड करता है, RH फैक्टर जिसका नाम है। इससे पहले मैं थोड़ी सी बात और बताऊं, एक क्वेश्चन आता है कि जो मानव ब्लड ग्रुप है वो किसने दिया था, तो एक वैज्ञानिक का आपको नाम ध्यान रखना है, लैंड स्टीनर करके, लैंड स्टीनर। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया, लैंड स्टीनर ने बताया। अपन बात करते हैं सेकंड अपना कुछ जो कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव नेगेटिव वाला उसको लेके, तो अपने पास आता है RH फैक्टर, RH कारक जिसको अपन बोलते हैं। जो ये RH फैक्टर है इसके बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे उनमें से एक का नाम था वीनर और दूसरा यही थे लैंड स्टीनर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टीनर। इन दोनों साइंटिस्टों ने RH कारक के बारे में बताया।
आरएच कारक क्या है, आरएच कारक भी एक सेल्फ एंटीजन का ही काम करता है, ये भी क्या है, एक तरीका का एंटीजन होता है, ये भी क्या है, एंटीजन होता है। जैसे कि अपने ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन बी ब्लड ग्रुप। तो ये एंटीजन ऐसा है कि कुछ बॉडीज में मिलता है, कुछ में ये नहीं मिलता है। उसके अकॉर्डिंग अपने ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड किया। पहले बात में बात करूंगी, ये सबसे पहले जो ये आरएच फैक्टर वाला जो एंटीजन है, ये देखा गया था एक बंदर के अंदर। किसमें देखा गया था इसको, एक बंदर में, जिसका नाम था रिसिस। क्या नाम था, रिसिस। अब रिसिस की जो स्पेलिंग है वो होती है ऐसे करके, इसलिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग का आरएच है ना, इस आरएच को उठा लिया, यानी कि जिसमें सबसे पहले किसमें देखा गया, रिसिस बंदर के अंदर देखा गया। इसलिए जब ये प्रेजेंट होता है तो इसका नाम ही क्या दे दिया, इसे एंटीजन का आरएच नाम दे दिया। क्यों, क्योंकि सबसे पहले किसमें मिला, रिसिस में, तो इसका नाम क्या दे दिया, आरएच कारक दे दिया। अब क्या है, इस आरएच की प्रेजेंस और एब्सेंट के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप को दो भागों में डिवाइड कर दिया, कि यदि आरएच उपस्थित है, आरएच यदि उपस्थित है तो जो वो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और यदि ये आरएच उपस्थित नहीं है, यानी कि ये अनुपस्थित है, तो जो ये ब्लड ग्रुप है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कि यदि आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, आरएच में एक एंटीजन होता है, यदि वो प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, और नहीं है तो नेगेटिव हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना कि जो सार्वत्रिक दाता जो ब्लड ग्रुप होता है, आपको कोई डीप से पूछे कि कौन सा होता है, ओ तो दो होंगे, ओ पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखना, जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है ना, वो तो सार्वत्रिक दाता होता है, और जो ए बी पॉजिटिव वाला होता है ना, वो ग्राही होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को इसी ब्लड ग्रुप के लाइन में अपने एक छोटा सा डिजीज आती है, जो कि फीमेल्स में बच्चे की मौत हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार कोई महिला प्रेग्नेंट थी, उसकी जो फर्स्ट डिलीवरी थी वो अच्छे से होगी, जो सेकंड डिलीवरी हो रही है उसमें बच्चा ऑलरेडी मरता जा रहा है। तो उस ये एक डिजीज है जिसको अपना आप आज यहाँ पे अपने इसको समझ लेते हैं, जो अपने ब्लड ग्रुप से रिलेटेड होती है। इस डिजीज का नाम होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटस होता है। क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटस। फिटस नाम तो आप नाम सुनते ही समझ गए होंगे। फिटस का अर्थ होता है कि जो बच्चा भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूण के अंदर है, अभी भ्रूणीय अवस्था में, उस बच्चे को अपन फिटस नाम देते हैं, साइंस के लैंग्वेज में फिटस बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इस शब्द का जो अर्थ बताऊं वो देखो, आप यहाँ पे दे रखा है इरिथ्रो, तो अपने इरिथ्रो से आपने इरिथ्रोसाइट आपके माइंड में आया होगा, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो से क्या आया होगा, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, आरबीसी को। ठीक है, ब्लास्टोसिस यानी कि ब्लास्ट होना, ब्लास्ट होना, ब्लास्ट होने का मीन्स आप समझ गए हुए, यानी कि उसका फट जाना, फटना, टूटना, डिस्ट्रॉयड होना, ये चीज। फिटस यानी कि भ्रूणीय बच्चा, भ्रूणीय बच्चा, बेबी जो है। ओके, इस डिजीज में क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ इसमें, फिर अपन देखेंगे कैसे होता है। कि जो भ्रूणीय अवस्था का जो बच्चा होता है, उसकी जो आरबीसी है ना, वो ब्लास्ट हो जाती है, फूट जाती है, नष्ट हो जाती है भ्रूणीय अवस्था में, जब उसकी प्रेगनेंसी होने वाली होती है, उस टाइम पर ही काम होता है। तो सर ऐसा क्यों हुआ, और ये किस कंडीशन में होता है, ये दो क्वेश्चन अपने यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं बताऊं इसमें होता क्या है। इसका ये होता है कि जब कोई आरएच, ये अपने जो आरएच पढ़ा था ना, जब आरएच पॉजिटिव मेल हो, जो मेल है कपल्स में वो कैसा हो, आरएच पॉजिटिव वाला, और जो फीमेल है, जो फीमेल कपल है वो कैसी हो, आरएच नेगेटिव। यानी कि इसका जो ब्लड ग्रुप है,
ब्लड ग्रुप है वो कैसा है, नेगेटिव वाला, और जो मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है, पॉजिटिव वाला। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। यानी कि जब यदि जो कपल जोड़ा है वो ऐसा हो जिसमें मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव वाला हो और फीमेल का कैसा हो, नेगेटिव वाला, ऐसी कंडीशन में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटस जो डिजीज है ये होने की संभावना होती है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको ये एग्जाम में बहुत बार मिलेगा कि ये जो डिजीज है वो कैसी कंडीशन में मिलती है, कि मेल पॉजिटिव है फीमेल नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है जो दोनों नेगेटिव है, या फीमेल पॉजिटिव और मेल नेगेटिव है, ऐसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो ध्यान रखना, मेल तो पॉजिटिव वाला होगा जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और फीमेल कैसा होगा, फीमेल कैसी होगी, नेगेटिव वाली। अब यहाँ पॉजिटिव है इसका मीन्स इसके पास में एंटीजन है, इसके पास में एंटीजन उपस्थित है। और मैंने ये पहले बता दिया कि जो एंटीजन होता है वो हार्मफुल होता है। यदि ये एंटीजन है तो सेल्फ एंटीजन, बट जिसके बॉडी में है उसके बॉडी में रहे तब तक ही हार्मफुल नहीं है, बट ये दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर हो जाए तो ये हार्मफुल हो जाएगा। तो ये हार्म करेगा, यही वो एंटीजन है जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो जाएगी। अब देखो कैसे, मैं बात करूं कि जो इन दोनों का जो फर्स्ट बेबी है, यानी कि मैं बात करूं इनका जो फर्स्ट F1 है जो बेबी है वो कैसा हो गया, RH पॉजिटिव वाला, सॉरी RH यदि नेगेटिव का यहाँ पे जो फर्स्ट बेबी है वो हो रहा है। उस कंडीशन में क्या होगी कि जो फर्स्ट डिलीवरी है ना उसमें, तो यहाँ पे सॉरी जो फर्स्ट बेबी है ना वो पॉजिटिव होगा। यदि यहाँ पे जो फर्स्ट बेबी पॉजिटिव हो रहा है तो सेकंड यदि बच्चा जो है वो भी यदि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है तो वो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। उसका रीजन क्या है कि जब जैसे मैंने बात की कि फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, उस जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझाऊँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेगनेंसी का जो बेबी है इसका RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है, जबकि जो फीमेल है उसका नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है। अब क्या होगा, ये जो बेबी है फीमेल की बॉडी के साथ प्लेसेंटा से अटैच है, प्लेसेंटा के द्वारा क्या ये अटैच होता है। जब प्रेगनेंसी होते हैं, प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, पास्चुरेशन होता है, उस टाइम पर प्लेसेंटा क्या होगा, ब्रेक होगा। अब ब्रेक होगा तो क्या होगा, इस बेबी का जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो फीमेल की बॉडी में कुछ जाएगा कुछ मात्रा में। अब कुछ मात्रा में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप गया तो इस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के पास में क्या है, RH एंटीजन, RH एंटीजन, ये RH एंटीजन गया। अब मैंने पहले बताया था कि जब भी कोई बॉडी में एंटीजन प्रवेश करता है तो बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट में एंटीजन प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी बनेगी। तो ये RH के अगेंस्ट में फीमेल का जो बॉडी है वो क्या बना देगी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी यानी कि जो नेक्स्ट टाइम इसको खत्म कर देगा। अब ये फर्स्ट प्रेगनेंसी आराम से होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही सेकंड बार प्रेगनेंसी होती है, मैं बात करूँ F2, यहाँ पे F2 बेबी होता है और ये भी यदि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला हुआ तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि इसके पास में एंटीजन है, जो RH एंटीजन है वो प्रेजेंट है, बट इस RH एंटीजन की एंटीबॉडी फीमेल में बन चुकी है। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही प्रेगनेंसी हुई, जैसे मैं बात करूँ सेकंड कंडीशन में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, अब ये इसका जो एंटीबॉडी है, इसका जो एंटीबॉडी है जो इसको किल करेगा RH पॉजिटिव वाले को, ये इस बेबी के अंदर जाएगा और बेबी में जाके इसके RBC को ब्लास्ट कर देगा। क्यों ब्लास्ट करेगा, क्योंकि RBC के ऊपर ही प्रेजेंट होता है एंटीजन, और ये बेबी मर जाएगा, डेथ हो जाएगी प्रेगनेंसी के टाइम में। तो ये होता है क्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटस। इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज बहुत है। अभी जब डॉक्टर कभी भी प्रेगनेंसी होती है तो डॉक्टर आजकल क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के जस्ट आफ्टर कुछ हावर्स में क्या करते हैं, जो प्रेगनेंसी के आफ्टर कुछ टाइम में क्या करते हैं, एक इंजेक्शन दिया जाता है, टीका दिया जाता है, एक वैक्सीन लगाई जाती है जिसका नाम है रोगम। क्या नाम है, रोगम। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताओ कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस जो फिटस है उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर जो है वो कौन से इंजेक्शन देते हैं, तो उसका नाम है रोगम। ये रोगम इंजेक्शन देकर अपन इसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं, इस कंडीशन से अपन को इस कंडीशन से अपन बचा सकते हैं जो सेकंड बेबी है उसको भी। ये रोगम करता क्या है, ये रोगम क्या करता है, जो ये अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनी थी ना, इस एंटीबॉडी को वापस से क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, जिससे कि वह नेक्स्ट जो जनरेशन का जो बेबी है उसको ये
किल नहीं करेगा और जो प्रेगनेंसी है वो आराम से आसानी से हो पाएगी। तो आज का जो अपने लेक्चर देखा था उसमें अपन ने ब्लड ग्रुप की बात की, जिसमें अपने क्या क्या बात की थी, मैं शॉर्ट रिवीजन बताऊं तो अपने सबसे पहले बात की थी कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, सेल्फ एंटीजन क्या है। उसमें अपने बात की कि जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होता है। साथ में अपन ने बात की थी कि जो आरएच फैक्टर है वो क्या है, और देन अपन ने लास्ट में बात की थी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटस। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।